अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय नेतागण और प्रतिनिधि बहनों और भाइयों, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा विराट महाअधिवेशन जब मुंबई में करने का निश्चित हुआ तो हमने इस अधिवेशन के लिए मुंबई शहरों में बहुत से स्थान देखे और अंतिमतः संयोग से हम इस महालक्ष्मी रेस कोर्स पर आके पहुंचे। जब दीनदयाल जी के जयंती के दिन महालक्ष्मी रेस कोर्स पर इस नगर का भूमि पूजन हो रहा था, किसी पत्रकार ने मुझे पूछा कि आपने रेस कोर्स ही क्यों चुना? तो मैंने सहज रूप से उसे उत्तर दिया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जिस रास्ते पे रहते हैं उस रास्ते का नाम भी रेस कोर्स रोड है, और इसलिए हमने ये सोचा कि अगर मुंबई में रेस कोर्स में अधिवेशन हो तो हमारे प्रधानमंत्री को मुंबई से दिल्ली की रेस कोर्स की ओर ले जाना ये सहज रूप से संभव होगा, और उसलिए हमने रेस कोर्स की भूमि को तय किया। कल अपने ओजस्वी भाषण में डॉक्टर जोशी जी ने कहा कि इस सभागृह का नाम अश्वमेध है। मैं जहां से भाषण कर रहा हूं, मेरे सामने वो श्यामल कर्ण का सफेद वर्ण का अश्वमेध का घोड़ा साफ दिखाई देता है। और जैसे कल जोशी जी ने कहा कि आज अटल जी के समापन के बाद राजनीतिक दृष्टया जब अश्वमेध का घोड़ा यहां से निकलेगा तो अगर नरसिंह राव में हिम्मत है तो इस घोड़े को वो रोक कर तो दिखाए, 6 महीने के बाद वो इसे रोक नहीं पाएंगे। जोशी जी का भाषण मैं सुन रहा था, तब मुझे याद आया हम सभी प्रभु रामचंद्र के भक्त हैं और पुराणों में अश्वमेध का यज्ञ भगवान राम ने भी किया था, और जिनको पुराणों की याद है उन्हें पता हो कि भगवान राम के अश्वमेध को और किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया था। अगर रोकने का प्रयास किया था तो गलती से लव कुश ने प्रयास किया था, क्योंकि लव कुश को यह बात का पता नहीं था कि यह पिता का घोड़ा है, और पिता को इस बात का पता नहीं था कि रोकने वाले मेरे पुत्र ही है। यह कहानी जब मैंने सोची तो मुझे लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये पिता पुत्र की भूमिका न भूले तो ये भी अश्वमेध दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, ये भी घोड़ा हम निश्चित रूप से ले जा सकते हैं। 1 महीने से इस रेस कोर्स पे मैं काम कर रहा हूं सारे साथियों के साथ, और मुझे किसी ने एक बार व्यक्तिगत रूप में पूछा था कि प्रमोद, आपका सबसे प्रिय जानवर कौन सा है? अब नेताओं को यही प्रश्न पूछे जाते हैं, औरों को पूछते हैं तो कौन सा फिल्म एक्टर है, एक्ट्रेस है, फूल कौन सा पसंद है।
हमें तो पूछा गया कि आपको सबसे अधिक पसंद जानवर कौन सा है, तो मैंने कहा मुझे सबसे अधिक प्रिय घोड़ा है। तब ये यहां अधिवेशन करने की कल्पना भी नहीं थी। और जब उसने कहा कि आपको घोड़ा प्रिय क्यों है, तो मैंने कहा मुझे घोड़ा इसलिए प्रिय है कि घोड़े के पास दो ऐसे गुण हैं वो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। सबसे पहले घोड़े की ताकत यह है कि दुनिया की कोई भी ताकत, वो मोटरसाइकिल की हो, कार की हो, पंप की हो, जेट इंजन की हो, वाहन कोई भी हो, जब ताकत गिननी पड़ती है तो लोग कहते हैं ये कितने अश्व शक्ति का है, कितनी हॉर्स पावर है। और इसलिए दुनिया की हर ताकत अश्व शक्ति में गिनी जाती है। फिर वो 1.5-2 हॉर्स पावर की छोटी सी मोटरसाइकिल हो या 40,000 हॉर्स पावर का दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने वाला जेट इंजन हो, हर एक को हॉर्स पावर में गिना जाता है। और जब मुझे यह लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर 40,000 हॉर्स पावर का जेट इंजन दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है, तो 1.5 लाख से अधिक हॉर्स पावर की यह बीजेपी का अधिवेशन हमको निश्चित मुंबई से दिल्ली तक पहुंचा सकता है। लेकिन घोड़े के प्रियता का दूसरा कारण है, घोड़ा एकमात्र जानवर है जिसे बैठना मालूम नहीं है। आप में से किसी ने आज तक बैठे हुए घोड़े को देखा नहीं होगा। घोड़ा सोता भी है तब भी खड़ा होता है। मुझे यह लगा कि हम और आप जैसे कार्यकर्ता को यह रेसकोर्स का मार्गदर्शन है कि आने वाले 6 महीने तक हम कार्यकर्ता भी ये 1.5 लाख हॉर्स पावर को अगर घोड़े के जैसा सोना भी है तो खड़े खड़े सोना है, लेकिन जब तक दिल्ली जीते नहीं तब तक बैठना नहीं। अगर ये प्रतिज्ञा करे तो मुझे लगता है ये रेस कोर्स सार्थक हो जाएगा। इस भूमि का नाम ही यशो भूमि रखा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आडवाणी जी के उद्घाटन के भाषण के समय यह रेसकोर्स यशो भूमि था, लेकिन जब अटल जी का समापन भाषण हो जाएगा तो यह रेसकोर्स केवल हमारी यशो भूमि नहीं रहेगी, पूरा हिंदुस्तान हम यशो भूमि में परिवर्तित कर देंगे। हम इस यशो भूमि से उस यशो भूमि की ओर जाना चाहते हैं। 1996 का चुनाव, जैसे कल आदरणीय आडवाणी जी ने कहा, इसमें बनी सरकार, मैं उनके वाक्य को सुधारने की ताकत तो नहीं रखता, लेकिन मैं केवल छोटा सुधार कर लूं कि 1996 में बनी हमारी सरकार 21वीं सदी में इस देश को निश्चित रूप से ले जाएगी। और अगर 21वीं सदी में ले जाना है तो न्यूनतम आवश्यकताएं से लेकर अत्याधुनिकता, इनका एक सुरेख संगम करके 21वीं सदी में भारतीय जनता पार्टी इस अपने हिंदुस्तान को सारी दुनिया में एक गौरवशाली देश के नाम में खड़ा करेगी। यह हमारे लड़ाई का अंतिम उद्देश्य है। और अगर यह अंतिम उद्देश्य है तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका साधन हैं। और दिल्ली में जो सरकार हम चाहते हैं इस साधन का शस्त्र है। और इसलिए किसी कुर्सी की लड़ाई के लिए नहीं, 21वीं सदी में भूमंडल में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रिय भारत माता को उसका गौरवशाली स्थान
फिर से प्राप्त करने दे, इसकी लड़ाई के हम सैनिक हैं। ये कुर्सी की लड़ाई सोचकर हम आगे जा भी नहीं रहे हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा? आज किसी से भी पूछो, झुग्गी झोपड़ी में जाओ, धनिकों के महल में जाओ, महिला से पूछो, पुरुष से पूछो, बच्चे से पूछो, बूढ़े से पूछो, पढ़े से पूछो, अनपढ़ से पूछो, पत्रकारों से पूछो, नौकरशाहों से पूछो, किसी से भी पूछो तो एक उत्तर आएगा। वो हमारे विरोधी भी हैं तो वो आज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 96 के लोकसभा चुनाव में सबसे आगे दौड़ रही है, वो किसी के पीछे नहीं है। जो हमसे विरोधी है वो केवल इतना ही कहते हैं कि ये सबसे आगे तो हैं, लेकिन इनको बहुमत नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन इसको अपना शुद्ध बहुमत नहीं मिलेगा। हमें यह लगता है कि यह भी इनका भ्रम है। हम आज केवल सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, 1991 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 120 सीटें प्राप्त की। यह चुनाव राजीव गांधी के निगृण हत्या के पश्चात हुआ, और राजीव गांधी के निगृण हत्या से निर्मित सहानुभूति के लहर के बाद भी कांग्रेस को 200 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटें मिली। अगर राजीव गांधी की निगृण हत्या नहीं होती, अगर सहानुभूति की लहर नहीं होती, तो 91 के ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस देश में सबसे बड़ा दल तभी बन जाती। उसको 96 को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। और इसलिए जहां तक जनता का मानस है, जहां तक मतदाता का विश्वास है, 91 के चुनाव में भले कांग्रेस क्रमांक 1 पर हो, असल में यह स्थान भारतीय जनता पार्टी ने 91 में ही लिया था। अब 91 से हम 96 में आए हैं। क्या 91 में से 96 में आने में 5 साल में इस देश में और पार्टी और हम में कितना अंतर है? 200 मिलाने वाली कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी, और यह चुनाव कांग्रेस का पहला चुनाव होगा इस दुनिया में, इस देश में, जिसमें नेहरू गांधी परिवार का कोई नेता उनका नेता नहीं होगा। यह पहला चुनाव है, और इसलिए कांग्रेस 5 सालों में बिखर गई है। नरसिंहराव सरकार के प्रति लोगों का विश्वास टूट गया है। कांग्रेस पार्टी टूट गई है। अब उसमें वो भी ताकत नहीं जो 5 साल पहले थी। अब जनता दल को लीजिए, वो इतना बिखर गया है, इतना टूट गया है कि इसी के टुकड़े गिनते गिनते ही इनको समझ में नहीं आया है। अब जनता दल या वामपंथी की भी वो ताकत नहीं है जो 91 में हमारे साथ लड़ते थे। जनता दल वामपंथी टूट चुके, बिखर चुके, कांग्रेस रोज टूट रही है। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का हाल क्या है? 91 में हम चुनाव में गए थे, तब गुजरात में हमारी सरकार नहीं थी, आज है। तब महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं थी, आज है। तब बिहार में हम सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में उभरे नहीं थे, आज है। कर्नाटक में भी हमारे 4-6 एमएलए थे, हम आज विपक्ष का मुख्य दल है। अगर 5 साल में किसकी ताकत बड़ी है तो हमारी बड़ी है। और इसलिए 120 से यह जो 270 का फासला है वो दिखने में बड़ा दिखता है, लेकिन अगर जनता की लहर शुरू हो जाए। हम महाराष्ट्र से आते हैं, आज हमारे और शिवसेना के मिलकर 9 सदस्य हैं, 48 सीटें हैं। वी आर द 3rd लार्जेस्ट स्टेट आफ्टर यूपी एंड बिहार। वो अपने हाथ में है। आज उत्तर प्रदेश, जहां से 51 हमारे सदस्य हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विरोधी दल इस प्रकार बिखर और झगड़ रहे हैं कि जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा तो आज भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि उत्तर प्रदेश में सबकी सब सीटें जीतने की ताकत अब भारतीय जनता पार्टी की बनी है।